अब बात करेंगे बदायूं कांड पर। पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था। साजिद हिंसक प्रवृत्ति का था, ये बदायूं पुलिस की तरफ से कहा गया है। जावेद जो कह रहा है उसकी जांच जारी है, केस के हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। बच्चों के परिजनों से भी बात करेंगे, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है। आपको याद होगा बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। या मां से साजिद का कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल किसी भी तरह का कोई इशू, इस तरह की कोई बात उनके घर वालों ने किसी रंजिश की कोई बात नहीं बताई है। जावेद ने भी अभी इस तरह की कोई बात नहीं बताई। इनके कॉल डिटेल में कुछ खुलासा हुआ? कॉल डिटेल को भी स्टडी किया जा रहा है। साजिद सर किसी से बात कर रहा था, ये भी आसपास के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने देखा था दरवाजे से। जब आपका वर्जन अलग है, घर वाले ये बता रहे हैं कि हमने दरवाजा बाहर से बंद किया था और वो लगातार फोन पे किसी से बात कर रहा था। तो क्या कॉल डिटेल में कुछ जानकारी मिली है कि मर्डर? जैसा मैंने आपको बताया, कॉल डिटेल को हम स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात निकल के आई है तो उसको भी हम उस पर अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर जावेद लगातार आपकी सूचना दे रहा था, उसके बारे में कुछ पता चलता है? जावेद से लगातार फोन कनेक्शन रहा कि एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद में इनाम वो भी उस पे भी तफ्तीश चल रही है। सर हमारा एक और आखिरी सवाल है। अब हम आखिरी सवाल आपको करेंगे। मर्डर सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट एक मोटिव था जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमारा सवाल ये है कि जब साजिद जावेद को अपने साथ लेकर के गया, दोनों गेट पर पहुंचे। मैं दोबारा इस चीज को थोड़ा एलोबरेट करके पूछ रहा हूँ। जब दोनों वहां पर पहुंचे, मां ने दरवाजा खोला, क्या बातचीत हुई, क्या साजिद ने बचाया? और वो साजिद जब बच्चों को लेकर के ऊपर गया तो जावेद ने क्या देखा या सुना? और जब बच्चों के ऊपर हत्या हो रही थी और वो नीचे खड़ा हुआ था तो क्या चीख पुकार की आवाज उसने सुनी? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट। मैं नहीं, देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो उन सारे सवालों के बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि जावेद का वर्जन हमारे पास है। जावेद का जो कहना था वो हमने आपको बताया कि जावेद नीचे खड़ा था, साजिद ऊपर गया, उसने घटना की, नीचे लौट के आया और दोनों वहां से भागे। इस बीच के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके बारे में जो भी विरोधाभास है उसके बारे में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। घर वालों से भी बात कर रहे हैं, जावेद भी अभी हमारे पास है, उनसे भी बात हो रही है और अन्य बाकी आसपास के जो लोग उनसे बात करके जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसमें हम अपनी कार्रवाई करेंगे। कहना है ये दोनों लोग नहीं, केवल इनके साथ में और भी लोग शामिल हैं। आपने कहा था आपका वर्जन जो है कि साजिद ऊपर, लेकिन उस केस का जो मेन एक्सक्यूज है, जो बच्चा पीयूष, उसका कहना ये है जावेद ऊपर गया। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे ने क्या कहा, आपके और लोगों ने क्या कहा, जो हमारे पास फैक्ट्स मैंने आपको बताया। हमारे पास फैक्ट्स है कि साजिद ऊपर गया, साजिद ने घटना की और साजिद के द्वारा ही घटना कारित की गई। हत्याकांड के आरोपी जावेद को बरेली से अरेस्ट किया गया। जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि जावेद खुद ही बरेली में सरेंडर करने पहुंचा था। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी जावेद बड़ी चालाकी से खुद को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि उसके भाई साजिद ने ही दोनों बच्चों की हत्या की थी। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, अब जरा ये समझिए। बदायूं हत्याकांड में मृतक बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बच्चों के साथ की गई हैवानियत का बयान कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उन पर चाकू से कई बार वार किए गए। बड़े भाई आशीष के शरीर पर चाकू से 14 बार वार किया गया, जबकि आहान के शरीर पर चाकू से
9 घाव मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पहले बच्चों की गर्दन पर वार किया गया और फिर उनकी पीठ, छाती और पैरों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। वारदात 19 मार्च को हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों ने भागने की कोशिश की होगी, इसीलिए उनके पैरों पर चाकू से हमला किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे हैवानियत बच्चों के साथ की गई। बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद पुलिस गिरफ्त में है। हालांकि बच्चों की मां का कहना है कि आरोपी जावेद को सजाए मौत दी जानी चाहिए। बच्चों की मां अब भी रोते रोते बेहोश हो जाती हैं और मांग कर रही हैं कि जैसे उसके बच्चों को तड़पाया गया वैसे ही जावेद का भी हश्र होना चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने ही होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ था बच्चे, हमारे बड़े ऑपरेशन से हुए, इतना पेट फटा हुआ है। जो दुकान है उसके यहाँ जाते थे, कभी ऐसा व्यवहार ना किया था उसने, और न हमारा व्यवहार कोई गलत था। वैसे यही था, खाली पैसे आया था लेने, बस पैसे दिए। मतलब हमने उससे बोला था, एक बार हमने और दिए थे उसे पैसे, तो उसने वापस भी कर दिए थे हमारे दूसरे दिन के लिए। जी तो बहुत लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद ना आता हमारे कुछ भी नहीं था कोई भी, क्योंकि हम अपने गेट ही खुद ही बंद रखते थे। मतलब जो कि हमें क्या करना किसी से, और आती है तो लेडी ही आती है हमारे यहाँ। दुकान पर ऊपर पार्लर भी है, तो वो तो बच्चे के चक्कर में ऐसा था। तो उसे पैसे दिए गए थे। पैसे देने के बाद जो है वो अपने अंदर किचन में आ गई थी। उसके बाद वो लड़के के साथ वो फुसला के लिए उसे लेके चला गया ऊपर, उसका उसने खत्म कर दिया। दूसरा वाला जो बच्चों में जा रहा था पीछे से, उसे पानी की व्यवस्था करी थी, मतलब कि पानी ले आओ भैया, थोड़ा पानी पिला दो मुझे। तो वो पानी लेके गया था छोटा वाला, तो उसने उसे भी मार दिया। तब पीयूष जो गया था बात देखने के लिए, भैया नहीं आया अभी हमारा। जब उसने देखा है कि हाँ कत्ल कर दिया उसका, वो काट रहा है उसे, तो भाग के आएगी वो मम्मी ऐसे जो मार रहा है उसे भैया, उसको भैया ही कह रहा था वो कि भैया उसको मार रहा है भैया को। तो ये गए देखा तो वो चाकू लेके भाग गया, तो पीयूष नीचे भागा तो देखा वहाँ सब खून में लथपथ था वो। तो ये चिल्लानी है बाहर मम्मी वहीं भागे, तो गेट बन गया है। तो वहीं से जो है फिर व्यवस्था चिल्लाए, प्रधान जी वगैरह आ गए हैं वहीं पकड़ने के बाद। फिर जब पकड़ा गया है तो छुड़ के फिर वो भाग गया है। भागने के बाद फिर उसका काउंट किया गया। और इस पर विजय श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, अभी तक पुलिस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है, और जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है और साफ दिख रहा है कि किस तरह से बच्चों के साथ हैवानियत की गई है। बिल्कुल, 2 चीजें मैं सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दूं। अभी बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। जिस तरीके से जो आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने तमाम बातें जो हैं वो पुलिस के सामने कबूली हैं। उनमें सबसे बड़ी बात जो ये है, उसने कहा है कि घटना में साजिद के साथ जावेद उसके घर पर मौजूद था। बदायूं एसएसपी ने इस बात का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जावेद ने इस बात को कबूल किया है कि घटना में जो है वो जावेद साजिद के साथ था। इसके साथ साथ जो पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि जो उसका भाई था पहले भी अपने आप को डैमेज करने की कोशिश कर चुका था। तमाम ऐसे सवाल हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ उससे कर रही है और तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानने का पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन 3-4 चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर और कर दूं। एक चीज तो ये है कि जो संबंध थे, संबंधों की भी बात उसने कबूल की है कि हाँ उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, आना जाना था। लेकिन वहीं जो जावेद से पुलिस ने पूछताछ की है उसमें साफ तौर पर ये उसने कहा है पुलिस के सामने कि जो हमारा भाई था वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, मजार पे जाता था, कहीं बड़े सरकार छोटे सरकार की दरगाह पे भी जाता था। 3-4 सवालों के जवाब जावेद दिए हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है पूछने की। तो कहीं ना कहीं जो जावेद का जो वीडियो वायरल हुआ बरेली से, वो जावेद का वीडियो यहाँ
कॉन्फ्रेंस की है उसमें फर्जी साबित हुआ है। जो वीडियो में जावेद कह रहा है वो सारी बातें फर्जी की फर्जी है। जो एसएसपी ने जो दावा किया है उसमें कहा है कि जावेद ने उनसे पूछताछ में ये बताया है कि जो जावेद जो था वो साजिद के साथ घटना वाले समय मौजूद था। तमाम इन सवालों के जवाब जो हैं वो जावेद ने दिए हैं। साथ ही उसने ये भी कहा है कि जो आरोपी साजिद था जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है वो जो था मानसिक तौर पे जो है परेशान था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय। लेकिन परिवार लगातार ये कह रहा है कि आखिरकार ये पूछताछ जो है वो की जानी चाहिए जावेद से कि बच्चों को क्यों मारा, कैसे मारा और क्या कोई दुश्मनी थी। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है माँ की तरफ से, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आपने सुना, और इस तरह की स्थिति है कि वो अभी भी बात करते करते बेहोश हो जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बदायूं में बच्चों की हत्या के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में साजिद को मार गिराया था। अब साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है। वो कह रही है कि उसके पति को एनकाउंटर में नहीं मारा जाना चाहिए था। साजिद की पत्नी का कहना है कि पुलिस को साजिद को अरेस्ट कर उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। मामले में साजिद पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। उसी साजिद की जो पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साजिद की आखिर उनसे क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि साजिद उनके घर पहुंचा था और उसने डिलीवरी की बात की थी। हमारे साथ पत्नी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साजिद से आपकी आखिरी बात क्या बात हुई थी और किस तरीके का था साजिद? मैं बात करें तो हम अपने मायके थे, 15 दिन हो गए हमें, आज 16वां दिन आएगा। 8 दिन पहले बात हुई थी। क्या बात हुई थी आपके साथ? क्या बात हुई, यही बात पूछ रहे थे, खाना खा लिया, ठीक हो बस, और कोई बात नहीं है। साजिद ने जो वहाँ गया, घटना को अंजाम दिया, वहाँ उनका ये कहना है कि साजिद ने डिलीवरी के नाम पे पैसे मांगे। क्या ऐसा कुछ था? आप हॉस्पिटल में भर्ती थी या नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों साजिद ने झूठ बोला? हमें क्या पता। अच्छा, किस तरीके कभी साजिद बात करता था इस तरीके की किस कभी क्या उस परिवार के बारे में आपसे जिक्र किया उसने? ना, कुछ नहीं किया, कभी कोई बात नहीं करती। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया उसने, कैसे पता लगा आपको? कल पता चला है सुबह। क्या जानकारी मिली? जी जानकारी मिली, बच्चे को मार दिया है। स्वभाव कैसा था उसका? बातचीत करने में कैसा था वो? अच्छे थे, बात सही करते थे, हंसी खुशी रहते थे, कोई बात नहीं थी। आपको लगता है गलत किया उसने, पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस पर क्या कहेंगे आप? गलत करो, पूछताछ करते उससे। गलत किया, उन्हें मार बेकार दिए, जिंदा रखते तो कोई बात बताते। आपकी सासू माँ जो है उनका बयान है कि अगर उसने गलत किया तो पुलिस ने उसे मार के ठीक किया। इस पे क्या कहेंगी आप? आप क्या चाहती हैं? तो भेजो रही, उन्हें पता वही हम तो नहीं आया, कोई बात पता। आप क्या चाहती हैं? वो क्या चाहते हैं? का मिल जाएगा। एक ही साजिद की पत्नी जिनका साफ तौर पे कहना है कि साजिद जो था ठीक ठाक था, बातचीत हुई थी। प्रेगनेंसी की बात साजिद ने क्यों झूठ बोली उस परिवार के साथ, इसकी उन्हें खुद जानकारी नहीं है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं।